आज का हमारा विषय है व्यथा नहीं व्यवस्था करो। बहुत ही सुंदर विषय है। जो व्यथा नहीं व्यवस्था करो, व्यथा का मतलब होता है चिंता। हम जो है वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं हर एक कार्यक्रम के लिए। जो कार्यक्रम हमारे साथ में आता है उसकी हम चिंता करने लग जाते हैं, ये कार्यक्रम कैसे होगा, इसको कैसे पूरा किया जाए। मनुष्य जीवन को भी देखिए, मनुष्य जब बच्चा बड़ा होता है तब जो है वह सोचने लग जाता है, और सोचने के साथ साथ वह अपने कैरियर की चिंता के अंदर लग जाता है। और उसी तरह से कोई भी उसके पेरेंट्स है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं, बच्चे को जो प्लेसमेंट करने के लिए लग जाते हैं, तो सारा जो है चिंतन उसी में चला जाता है। लेकिन वह उससे क्या होता है कि चिंता करने से हमारी जो विटालिटी है, हमारी प्राण ऊर्जा है, वह खर्च होती है। उसको हमें खर्च नहीं करना है। तो दूसरा जो शब्द है व्यवस्था करो, यानी केवल व्यथा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप तो व्यवस्था करो कि किस तरीके से बच्चा बड़ा हो रहा है। मान लीजिए कि आपकी बेटी है और उसकी शादी करनी है, तो जब पैदा हो जावे तभी उसके नाम का अकाउंट खोल दो और धीरे धीरे सेविंग करते रहो। जितने बच्चे हैं आजकल बहुत से बड़े प्लान आते हैं, उन बच्चों के हर एक का नाम अकाउंट खोल दिया जाता है, और अपनी सैलरी में से या अपने इनकम में से प्रति जो है वो महीने की 1 या 2 5 तारीख तक जो है वो पैसा उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। और सरकार भी इसको अच्छा मान्य करती है, क्योंकि सरकार सोचती है ये तो नीड है, ये तो जायज है, बच्चा बड़ा होगा तो पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो हम जो खाली चिंता करने में अपने शक्ति को वेस्ट कर रहे थे, वो हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव कार्य करने के अंदर लग जाती है और हम व्यवस्था करने लग जाते हैं। ऐसे में ये सारा विषय है बहुत से उदाहरणों से क्लियर होगा। मान लीजिए कि हमें बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है, तो हम क्या है कॉन्फ्रेंस के लिए चिंता के अंदर व्याकुल होने लग जाते हैं, कैसे होगा और किस तरीके से किया जाएगा। और ये चिंता है वो चिता से भी बुरी है, व्यक्ति भीतर ही भीतर खाने लग जाती है। तो हमें उस व्यथा को रोकने के लिए हमें प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले चॉकआउट कर लेना चाहिए हमारे को, पेपर के ऊपर के कॉन्फ्रेंस है, किस तारीख को है, कितने लोग आएंगे, उनके रहने की क्या व्यवस्था है, क्या विषय होगा, और इसको बड़े बड़े रिसोर्स पर्सन्स कौन से होंगे, और ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कार्य होता है। ये डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन करने से अगला जिसको ड्यूटी दी गई है वो अपने जिम्मेवारी समझेगा और वह भी कार्य करेगा। उससे फीडबैक लो, उसकी बॉटलनेक्स करो और बॉटलनेक्स दो और वो पता लगाओ और फिर प्लानिंग करते रहो। हमें एक प्लानिंग चार्ट बनाना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अच्छा प्लानर होना चाहिए। जो अच्छा प्लानर होता है वो कभी व्यथा नहीं करता है, वो तो अपनी प्लानिंग के अंदर हर वक्त लगा रहता है, और वास्तव में जो सॉल्यूशन है वो प्लानिंग से निकलता है। तो इस तरीके से हम उस कॉन्फ्रेंस को डिसेंट्रलाइज करके और फीडबैक लेकर के बहुत अच्छी तरीके से जो है उसको कामयाब कर सकते हैं। अब देखिए कि एक व्यक्ति बिजनेस करता है, तो बिजनेस करने में क्या है, उसको सबसे पहले मान लो उसने ट्रेडिंग का कार्य किया, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, एक परचेज होती है, एक सेल होती है, और उसके साथ साथ के अंदर उसका जो है रेवेन्यू कलेक्शन यानी भुगतान प्राप्त किया जाता है। 3 मुख्य चीजें हैं। तो 3 मुख्य चीजें, और आजकल तो कंप्यूटर पे जो है वो सारे ऐप बन गए हैं। कंप्यूटर के ऊपर बहुत से तरह के जो है सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उससे हम बैठे बैठे आराम से अंकल लगा सकते हैं कि हमारी कितनी सेल है और हमारी कितनी परचेजिंग हुई है और हमारी कितने लोगों से पैसा आना है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है और कितना नेट प्रॉफिट है। ये प्लानिंग हो गई। और हम ये प्लानिंग नहीं करते हैं और मात्र जो है वो सेल करते रहते हैं और मात्र परचेज करते रहते हैं। वापस जो है रेवेन्यू का यानी लोगों से किसी से उधार दिया हुआ है वो प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हमको सही स्थिति का पता नहीं चलता है और हम व्यथित हो जाते हैं, हम चिंता मग्न हो जाते हैं, और चिंता मग्न होकर के और हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं।
तो इसीलिए हमें जो है व्यथा नहीं व्यवस्था करो, एक ऐसा सूत्र दिया गया है कि खाली चिंता मत करो, आप तो जो है कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करो। जो मैनेजमेंट है वो पुरुषार्थ कहलाता है, और उसके अंदर व्यक्ति लग जाता है तो उसको फालतू का चिंतन इधर उधर नहीं आता है, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ द डेविल। जब व्यक्ति का दिमाग खाली होता है तो वह उसमें कई नकारात्मक सोच आती है। तो इसीलिए हमारे दिमाग को जो खाली मत रखो, हमारे दिमाग के अंदर अच्छे अच्छे सूत्र है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव थिंकिंग है, उससे भरा हुआ रखो, शुभ भावों से भरा हुआ रखो, तो अशुभ भावों को आने को एंट्री नहीं मिलेगी। और ये जीवन भर चलना चाहिए, जीवन भर हमें अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए और हमें व्यतीत नहीं होना चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हम एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और ईश्वर ने 24 घंटे सबको दिया है। उसमें से मान लीजिए कि व्यक्ति 8 घंटे सोता है और 4 घंटे उसके शरीर के रख रखाव के लिए, 12 घंटे जाने के बाद में पीछे 12 घंटे बचते हैं। तो उस 12 घंटे के अंदर क्या उपयोग करना और आज मुझे किस तरीके से कार्य करना है, वो सारा असाइनमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज आप डायरी रखिए। उस डायरी के अंदर आप प्रायोरिटी वाइज लिख दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, दूसरा मोस्ट ये, तीसरा मोस्ट ये। इस तरीके से प्रतिदिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य किए जाने वाले होते हैं उसको आप लिखेंगे, तो लिखने से जो है उसके अनुरूप जो है आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। व्यथा नहीं व्यवस्था करो, ये टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने 24 में से 25 घंटे किसी को नहीं दिए, और वर्किंग जो है आदमी 12 घंटे से थकान भी आ जाती है, 12 घंटे से ज्यादा कर भी नहीं सकता है। इसीलिए अपनी प्रायोरिटी को असाइन करो, और व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक जो है कार्य भी नहीं करना चाहिए, उसमें वो फेल हो जाता है। और वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, डिसेंट्रलाइज करके रखो, और उसका फीडबैक लेते रहो, उसकी प्रोग्रेस लेते रहो, उसका ब्लूप्रिंट निकालते रहो, उसका रोड मैप निकालते रहो, तो लोग आपको टाइम टू टाइम जो है ऑटोमेटिकली बताते रहेंगे। और आजकल तो सब कंप्यूटर का जमाना है, अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं अपने काम का तो कोई चिंता हमारे को नहीं रहती है। हमें मात्र उसको देखना है, विजुअलाइज करना है